हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिज्म आज। ठीक है, चैप्टर 4 से स्टार्ट करेंगे, जो कि मैग्नेटिज्म का पहला पार्ट है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, है ना। जैसे कभी करंट पास करती है तो ये चीज़ मैंने पहले डिस्कस करी है कि उस जहाँ से करंट पास करती है उसके आसपास कोई वायर हो या कोई कंडक्टर हो तो क्या जनरेट हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वहाँ से मैग्नेट का इफेक्ट आ जाता है, तो इसीलिए उसको मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं। और करंट की वजह से इफेक्ट होता है तो इसीलिए इसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे ये चीज़, तो सारी चीज़ समझेंगे कि इसमें क्या होता है बेसिकली। तो वही है कि करंट जो है जब जहाँ पे होता है तो वहाँ क्या होता है, एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो ये सारी बात हम समझ चुके हैं और आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो, एक थे ओरेस्टेड। ओरेस्टेड ने चेक किया था कि कोई एक, उन्होंने एक लूप लिया, ये जो आपको दिख रहा है ये सब लूप हैं। ठीक है, ये लूप उन्होंने लिया और लूप में उन्होंने देखा कि जब करंट पास कर रही थी तो ये जो एक इन्होंने यहाँ पे नीडल रखी थी। ठीक है, वो नीडल जो है डिफ्लेक्ट हो रही थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रही थी। तो ओरेस्टेड ने यहाँ पे एक लॉ निकाला, उसके बारे में आप जानिए कि वो लॉ था क्या। पहले बेसिकली हमें उस लॉ के बारे में जान। तो इन्होंने यहाँ से देखा कि इनको दो चेंजेस दिखाई दिए जब इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चेंज किए। तो पहला तो इन्होंने ये देखा कि जब करंट कैसे पास कर रही थी, करंट इस डायरेक्शन में जा रही है, आप देख रहे हैं करंट पहले इधर से जा रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, साउथ, इसका जो नीडल का साउथ पार्ट है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, आपको दिख रहा है क्लियरली। ठीक है, तो करंट जो है जा रही है किधर, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे आप, अगर करंट का रिवर्स कर दिया गया तो इस बार नॉर्थ वाला जो हो रहा है वो डिफ्लेक्ट हो जा रहा है। मीन्स यहाँ पे ये था, इन्होंने दो रूल्स बनाए, दो रूल्स यहाँ लिखे हैं साफ साफ, ये रूल आप देख सकते हो क्लियरली कि व्हेन वायर इज हेल्ड अबव द नीडल एंड द करंट फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, जब करंट को साउथ टू नॉर्थ फ्लो कराया गया तो नॉर्थ पोल जो हुआ नीडल का वो डिफ्लेक्ट हो गया, किस डायरेक्शन में, वेस्ट के डायरेक्शन में। ये पहला केस आप देख सकते हैं फिगर में। और जब वही रिवर्स कर दी गई, ठीक है, तो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक नीडल गेट डिफ्लेक्ट टुवर्ड द ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ जब करंट की गई तो वो ईस्ट की तरफ चली गई। ठीक है, यही चीज़ ध्यान रखना है। तो बेसिकली यहाँ से बना लो कि जब साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो उसका नॉर्थ पार्ट जो है वो डिफ्लेक्ट होकर किधर चला जाएगा, वेस्ट के डायरेक्शन में। ठीक, सेकंड केस में अगर रिवर्स कर दो तो नॉर्थ से वेस्ट होगा तो वो चला जाएगा नॉर्थ से ईस्ट के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये दो केसेस उन्होंने अराइज कराए थे और स्टड ने। ठीक है, तो ये बेसिक फंडा है, आप देख सकते हो यहाँ से और समझ सकते हो। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं बायो सेवर्ट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। बायो सेवर्ट लॉ होता क्या है इसके बारे में हमें जानना है। तो देखो, अब क्या हो रहा है कि जैसे अभी हमें बेसिक यहाँ समझा कि सपोज दैट ये एक वायर था और इस वायर में कोई करंट फ्लो कर रहा था, तो इसके थ्रू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई थी, क्योंकि यहाँ पे मूविंग चार्ज आ गए और जहाँ मूविंग चार्ज है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट जरूर होगी। ठीक है, मूविंग चार्ज की वजह से ही जनरेट होता है मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, कहीं ना कहीं हर जगह इस पॉइंट पे होगा। हो सकता है यहाँ इस दूर, यहाँ डिस्टेंस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ना हो। तो हम मैग्नेटिक फील्ड किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे उस वायर से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो था बायो सेवर्ट लॉ। ठीक है, तो बायो सेवर्ट ने जो है इस लॉ को जनरेट किया था, तो इसीलिए बायो सेवर्ट लॉ कहलाया। ठीक है, तो आओ समझते हैं बायो सेवर्ट लॉ बेसिकली है क्या, पूरी बात समझते हैं। तो बायो सेवर्ट लॉ को समझने के लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले वायर को देखना है। ठीक है, और उस वायर में हमें करंट फ्लो करानी है और वहीं से सारी बात जनरेट होगी। तो सपोज दैट यहाँ पे रहा एक वायर। ठीक है, इस वायर में कौन सी करंट फ्लो कर रही है, आई। ठीक है, ये आई करंट फ्लो करते हुए जा रही है। ठीक है, अब हमको किसी एक पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दैट वो पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो उसकी डिस्टेंस पहले हमें पता करनी होगी। उसकी डिस्टेंस अगर हम लोग मान लेते हैं आर है, ठीक है, कंडक्टर से उसकी डिस्टेंस आर मान ली। ठीक है, और ये थीटा एंगल बना रहा हो अगर, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, तो स्मॉल डिस्टेंस से पहले निकालेंगे। तो ये स्मॉल डिस्टेंस, मैंने इतनी डिस्टेंस ले ली, इसको हमने कह दिया डी एल। ठीक है, फिजिक्स में स्मॉल डिस्टेंस के लिए या स्मॉल के लिए डी लगाया जाता है, क्लियर। तो यहाँ कई बात जनरेट होगी। तो पहला जो हुआ यहाँ पे कॉन्सेप्ट कि मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड को किससे शो करते हैं, वी से, और मैग्नेटिक फील्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा, इसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसमें जो वायर में करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड केस अराइज हुआ यहाँ से कि जो थीटा है उसके उसके साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ठीक है।
थर्ड केस क्या अराइज होगा यहाँ पे, थर्ड केस होगा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके स्मॉल लेंथ के या जो भी लेंथ होगी, ठीक है। और फोर्थ नंबर ये होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। ये चार बातें जनरेट होंगी, ठीक है, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये चार बातें होंगी, ये चार बात आप नोटिस कर लीजिए। फिर बाय रिप्लेसिंग, अगर इसको हम रिप्लेस करते हैं, अगर इसको हम रिप्लेस करेंगे तो जो v होगा उसका b पार्ट हमें यहाँ मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और पूरा जो होगा ये ऊपर i साइन थीटा dl ऊपर आ जाएगा, i साइन थीटा और dl ये ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा r स्क्वायर। हम नेक्स्ट पेज लेते हैं, तो यहाँ से जो b आया यानी मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया i dl साइन थीटा बाई r स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या करना है, हमें इस प्रोपोर्शनल को हटाना है, रिप्लेस करना है, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा और ये होगा आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे के जो कांस्टेंट है उसकी जगह पे क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ठीक। ये इसकी वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो b इक्वल्स टू ये हो गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक। और यहाँ से हो गया आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, ठीक। तो ये आप देख सकते हो कि ये जो फॉर्मूला आया हुआ है यही है बायो सेवर्ट का फॉर्मूला, और इसी से हम निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, किसी भी कंडक्टर से आर डिस्टेंस पे, ठीक। तो वो निकालने के लिए हमें क्या होता है कि हमको ये वैल्यू पता होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आपको रटा होना चाहिए। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये होता है 10⁻⁷, ठीक, ये वैल्यू होती है। कभी कदार जब म्यू नॉट की ज़रूरत पड़ जाती है तो ये 4 पाई उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये हो जाता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक। तो ये सारी बातें आपके माइंड में होनी चाहिए कि बायो सेवर्ट लॉ हम कैसे यूज़ करें, बायो सेवर्ट लॉ में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलो, तो बायो सेवर्ट लॉ पढ़ते हुए आपने देखा कि ये हमारा क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, और हमारा जो क्या था मैग्नेटिक फील्ड वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। इन सब को रिप्लेस किया गया और रिप्लेस करने के बाद ये चीज़ आई यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे कांस्टेंट लगा, ठीक, के, और उस के की वैल्यू कितनी आई, ये आई जो आप देख रहे हो, ठीक। तो सारी बात आप समझ चुके हो और फाइनली ये फार्मूला आपको मिल गया था, ठीक। अब इसी को आगे बढ़ाया है इन्होंने और किस टर्म में लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ जो लिखी है ये बिल्कुल स्टार लगा लीजिए, माइंड में इसको रख भी लीजिएगा, ठीक है। इसमें क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है v परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये क्या होगा कि इसको हम लिख पाएंगे किसके किसके, देखिए यहाँ पे वेक्टोरियल फॉर्म लिखा गया है इसका बायो सेवर्ट लॉ का, तो ये वेक्टोरियल फॉर्म नीचे है, देखिए यहाँ आर क्यूब हो गया है, तो आर क्यूब कैसे हुआ ये चीज़ आप देखिए, यहाँ पे ऊपर और नीचे आर से मल्टीप्लाई किया गया है, और उसके बाद में फिर ये जो हुआ है यहाँ पे डी और आर साइन थीटा, इसका लिखा गया है वेक्टोरियल फॉर्म, जो कि ये होता है वेक्टोरियल फॉर्म, एक फार्मूला होता है ए बी, इनका अगर प्रोडक्ट निकालोगे तो ये आएगा ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पे उल्टा हुआ है, इसकी वैल्यू ये लिखी गई है जो आप यहाँ आसानी से देख सकते हो कि ये वैल्यू है डी एल और आर साइन थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डी एल, ठीक है, इंटू आर वेक्टर, ठीक। तो वही चीज़ है, इसको इस फॉर्म में रिप्लेस किया गया है, तो ये इसका वेक्टोरियल फॉर्म हो गया। आता है अक्सर पूछ लेता है कभी कभी, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, ओके। तो ये सारे फिर पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर आप एंगल को 0 रखिए, एंगल को 90 रखिए, आपको समझ में आएगा कि वो वैल्यू क्या बन सकती है। यहाँ पे पुट करिए, साइन 0 रखेंगे तो 0 होगा और साइन 90 रखेंगे तो 1 होगा, तो दोनों ही केस में आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। टेस्ला जो होता है वो इसकी यूनिट होती है हमारे मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। बाकी अब यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा जो हमने पीछे लॉ पढ़े हैं, कूलम्स लॉ पढ़ा है और बायो सेवर्ट लॉ, इन दोनों में कंपेयर किया जाएगा, क्या है इन दोनों में कंपैरिजन। तो आप देख पाओगे कि ये जो था फार्मूला हमारा उसका था कूलम्स लॉ का, और ये था बायो सेवर्ट लॉ का, तो इसमें आप देखोगे कि क्या चीज़ें इसमें कॉमन दिख रही हैं आपको, ठीक है। तो दोनों ही लॉ में हम देखेंगे कि दोनों ही डिपेंड यूनिवर्सली करते हैं स्क्वायर पे ही, ठीक है। बोथ लॉन्ग रेंज फील्ड के लिए हैं, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपर
पोजीशन एप्लीकेबल बोथ फील्ड, दोनों में सुपर पोजीशन होती है, मतलब उसको हम E1 प्लस E2 प्लस E3 कर सकते हैं, तो इसको B1 प्लस B2 प्लस B3 कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यही है। बाकी ये तो सेम सिमिलरिटी हो गई। बाकी डिफरेंस आप देखोगे तो डिफरेंस वहाँ पे आपका चार्ज आएगा, यहाँ पे करंट आएगा, ठीक है। और बस ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इसको बेसिकली थोड़ा सा देख सकते हो और इन दोनों में डिफरेंस भी आपको पता चलने वाला है। क्लियर। अब जो बहुत ही अहम क्वेश्चन बन जाता है, ये पांचवा जो आपको दिख रहा है, मतलब इसमें आ जाता है कि इन दोनों में, तीनों में रिलेशनशिप क्या है, म्यू नॉट और इप्सिलॉन नॉट और सी यानी स्पीड ऑफ लाइट में क्या है। तो इनमें जो रिलेशनशिप बनती है वो फाइनली ये बनती है, आप देख सकते हो क्या बनती है, C इक्वल्स टू 1/√ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये कभी कभी ऑप्शन में भी आ जाता है, सीधे आ जाता है, और इसको अगर प्रूव करना हो तो प्रूव कैसे करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे। प्रूविंग का क्या फंडा है, एप्सिलॉन नॉट जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है आपको पता है, और म्यू नॉट बाई 4 वैल्यू अभी आपको पता चल चुकी है। फिर इन दोनों को आपको सीधा मल्टीप्लाई करना है, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ ऐसा केस बनता चला जाएगा। तो यहाँ देखिए ये वैल्यू बनेगी, C की वैल्यू बन गई है। C मतलब समझ रहे हैं आप, यानी कि 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट बन गई। तो ये यहाँ पे बन गया म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/c²। ठीक है, अब उसको हमको C निकालना है, ठीक। तो क्या करेंगे, C को इधर भेज देंगे, तो ये नीचे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, स्क्वायर हटा दोगे तो रूट लग जाएगा। तो ये चीज़ फाइनली प्रूव होकर आती है। इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इसको ध्यान देना है। तो ये खास चीज़ें हैं। फिर ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको एंगल दे रखा है, आप क्वेश्चन देख रहे हो, ठीक है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड पूछ लिया गया है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि फार्मूले में क्या चीज़, क्या वैल्यू पता चली और क्या क्या पुट करके सॉल्व किया गया। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आप करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। फिर देखेंगे हम लोग, अब इसका थोड़ा एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, जो हमने बायो-सेवर्ट लॉ सीखा है। अब हम लोग निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट हो एक, तो वो था कि कुछ टेढ़ा मेढ़ा टाइप का था, आपके बार एकदम स्ट्रेट है और हमको मान लो इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या क्या करेंगे, क्या चीज़ करेंगे और कौन सा फार्मूला बनेगा। न्यूमेरिकल के लिए तो सीधा फार्मूला यूज़ करेंगे, बट एग्ज़ाम में अगर इसकी प्रूविंग आ गई या फिर ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आपको प्रूव करके ही उसका जो एक्सप्रेशन है वो लाना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, समझ लेते हैं पहले फिगर। तो देखिए यहाँ सारी बात लिखी हुई है कि ये मान लेते हैं XY कोई एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं XY, और यहाँ पे P पॉइंट है, और यहाँ से हमें इस पॉइंट पे निकालना है हमें मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें की गई है, ये डिस्टेंस R मान ली गई है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, ठीक है। तो ये सारी बात हमको ध्यान देना है और कैसे ये प्रूव हो पाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और इसको प्रूव करते हैं। इसका फार्मूला जो बेसिकली आएगा सॉल्व होके, वो आप यहाँ देख सकते हैं नीचे, ये देखिए जस्ट यहाँ पे आया हुआ है ये फार्मूला, ठीक है। म्यू नॉट बाई 4πI/A साइन φ1 प्लस साइन φ2, ठीक। तो इम्पॉर्टेंट है ये, इससे न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे बन जाते हैं। तो पहले इसका डेरिवेशन हमें समझना होगा कि ये आया कैसे, ठीक है। तो चलो इनको डिराइव करते हैं पहले। हाँ, तो सबसे पहले देखेंगे लूप को। तो ये हमारा वायर है, स्ट्रेट वायर, ठीक है। इस स्ट्रेट वायर को X और Y कह दिया गया, और हमको इस पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, इसको P कह दिया। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस को हमने, इसमें सपोज एक चीज़ और, इसमें सपोज करंट I फ्लो कर रही है, और यहाँ से इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, R, ठीक, R मान ली है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग A मान लेते हैं, ठीक, ओके। और उसके बाद ये जो डिस्टेंस है स्मॉल, इस डिस्टेंस को L मान लेते हैं, ठीक। स्मॉल डिस्टेंस को तो DL माना जाता है, पर हमने बेसिकली L मान लिया, थोड़ा बड़ा डिस्टेंस हो गया ये, ठीक है। ये सारी बात हो गई। उसके बाद यहाँ से हम लोग देखेंगे कि कितना एंगल बन रहा होगा कंडक्टर के साथ। तो इसको हम कह देते हैं φ2, सपोज दैट ये हमारा φ2 है, ओके। और यहाँ से देखेंगे कि ये कितना बन रहा है, इसको चेक करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा φ1, ठीक, φ1, क्लियर। और जो ये एंगल बन रहा है ये क्या बन जाएगा, सपोज दैट ये φ बन जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान देना है, और ये एंगल इसने थीटा मान लिया, ठीक। तो पहले कंडक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब क्या स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें बन रही हैं, पहले आपको वो सारी चीज़ पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से प्रूव कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, हमें पता है बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है। बायो-सेवर्ट लॉ बेसिकली स्मॉल जो हमारा वो निकलता है मैग्नेटिक फील्ड, वो होता है म्यू नॉट बाई 4π, और होता है I
DL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा निकल के आता है स्मॉल के लिए, बट एक बड़ा कंडक्टर है तो देखिए पहली चीज़ ध्यान रखिए, आपको अगर स्मॉल पता है फिजिक्स में, अगर स्मॉल डिस्टेंस के लिए कुछ पता है तो आप उसका इंटीग्रेट कर देते हो, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के बाद आपका वो निकल आता है टोटल। तो यही फंडा होता है, ये बेसिक सा है, ये ध्यान रखिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये सारी वैल्यू निकालना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हो कि निकालना क्या है, यहाँ पे आर आपको निकालना है, ठीक है, आपको DL निकालना है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें आप निकालोगे तो अपने आप जो है आपका ये पूरा प्रूव हो जाएगा वैल्यू, ठीक। और प्रूविंग क्या करनी है आपको, आप जानते हो V = आपको प्रूव करना है म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A ब्रैकेट के अंदर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। तो आपको ये प्रूव करना है, ठीक। तो बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। तो चलो पहले काम कर लेते हैं, थोड़ा सा फिगर पे थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये सपोज दैट आपका स्ट्रेट वायर है और हमें इस P पॉइंट पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो सबसे पहले ये हमने डिस्टेंस ले ली, ये R मान ली, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस को A मान लिया, और ये थीटा है, ठीक, और ये फाई है, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो बायो-सेवर्ट फार्मूला था वो क्या था, DV = म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है। तो ये तो एक फिक्स वैल्यू है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, IDL साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो पहले हमें DL भी निकालना है, साइन थीटा, तो हम पहले साइन थीटा निकालते हैं। 3 वैल्यू निकालनी है यहाँ पे, DL और साइन थीटा, ये 3 वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले साइन थीटा की बात करता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर मैं ट्रायंगल की बात करूँ, इसको मैं M मान लूँ, इसको N मान लूँ, तो आप ट्रायंगल देखोगे, ट्रायंगल इन ट्रायंगल MNP, इसमें आप देखोगे कि ये 90 डिग्री है, ठीक। और तो 90 डिग्री है मीन्स क्या कर सकते हैं, थीटा और जो फाई है उन दोनों का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। आप देख पा रहे होंगे इस ट्रायंगल में, पूरे ट्रायंगल में, ठीक, क्योंकि इन दोनों का सम 90 के इक्वल होगा, ठीक। तो वही किया हमने। अब हमें साइन थीटा निकालना है तो फाई को उधर भेज देना है, तो थीटा रोक लिया और हमने 90 माइनस फाई कर दिया, क्लियर, ओके। नाउ टेकिंग बोथ साइड साइन, ठीक है, तो साइन ले लिया, तो ये आ गया आपका साइन थीटा = ये आ गया साइन 90 माइनस फाई, क्लियर। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये साइन, ये एक फार्मूला होता है, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा हो जाएगा फार्मूला, अगर आपको याद होगा तो कॉस फाई हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो आगे आप बढ़ोगे तो जो साइन थीटा का आपका वैल्यू निकला वो क्या निकल के आया, कॉस फाई निकल के आया, क्लियर। ये आपको पता चल चुका है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है आर, चलो निकाल लेते हैं। आर कैसे निकलेगा, फिर से फिगर पे फोकस करो, ठीक है। तो यहाँ फिगर देखोगे क्या था, ये पॉइंट P था और यहाँ से डिस्टेंस R थी, और ये हमारा था A, ठीक है, ये था फाई, ठीक, और ये था थीटा। तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग निकालेंगे कॉस फाई। कॉस फाई क्यों, क्योंकि कॉस फाई करने के बाद अभी हमें R निकल आएगा, क्योंकि ये हमारा देखो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस है और ये हाइपोटेनिस है, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है कॉस का फार्मूला क्या होता है, ये आप बेस कह लो और ये हाइपोटेनिस कह लो, ठीक। तो क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनिस होता है बेसिकली, क्लियर। तो देखो बेस हमें दिख रहा है साफ साफ, वहाँ A है, कोई डाउट, बेस आपको दिख रहा है A है, तो ये हो गया A, और हाइपोटेनिस आपको R दिख रहा है, क्लियर। नाउ ये हो जाएगा कॉस फाई = A बाई R, R उधर भेज दो तो ये हो जाएगा A बाई कॉस फाई, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, A बाई, ये कॉस फाई का उल्टा क्या होता है सेक, तो ये हो जाएगा सेक फाई। तो R की वैल्यू भी निकल आई, ठीक है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा क्या बचता है, साइन थीटा निकल आया, R की वैल्यू निकल आई, अब बचता है DL, ठीक है। तो थर्ड केस में हम लोग निकालते हैं DL। अब DL के लिए हमें क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, फिर से फिगर पे फोकस करेंगे, तो फिर से हम लोग वही साथ। तो DL निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले फिगर देखेंगे, स्ट्रेट वायर हो गया, ये हमारा P पॉइंट हो गया, और यहाँ से हमने ये डिस्टेंस मान लिया, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस A हो गई, ये तो R थी ही, ये हमारा फाई है ही, और ये हो गया हमारा MNP था, ठीक। यहाँ हम एक्चुअली निकालेंगे अब की बार tan फाई, ठीक है। तो आप tan फाई निकालोगे तो tan फाई का फार्मूला क्या होता है, tan फाई ये होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, देखो परपेंडिकुलर वहाँ क्या है,
इसके सामने वाला तो परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला डिस्टेंस, इसको हमने क्या माना था l, तो दिस इज़ l अपॉन बेस क्या है r है, ठीक है। तो अब देखेंगे यहाँ से क्या हो जाएगा, l हमें निकालना है, तो दिस इज़ tan phi इक्वल्स टू हो जाएगा l बाई r। तो अब ये l निकालना है तो l रोकोगे तो r मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r tan थीटा सॉरी फाई, ओके। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट आगे बढ़ाना है, तो जो हमारी वैल्यू आई वो आई l इक्वल्स टू r tan phi, ठीक है। अब हमें dl चाहिए, तो dl के लिए हमें क्या करना होगा, हमें डिफरेंशिएशन करना होगा। नाउ डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू फाई, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dl बाई डी फाई। अब आप लोगों को तो डिफरेंशिएशन बेसिकली आता ही होगा, बाकी अगर नहीं आता है तो हमारे लेक्चर्स पढ़े हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा d बाई डी थीटा सॉरी फाई, और यहाँ हो जाएगा r tan फाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ से dl हमने रोक लिया, ठीक है, या d फाई हमने रोक लिया, और यहाँ देखिए आगे क्या होगा, r हमारा एक जो यहाँ पे मैच कर रहा है उसका तो डिफरेंशिएशन होगा, बाकी r बाहर हो जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। और tan का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर, ठीक है। तो सेक स्क्वायर फाई हो गया, क्लियर। अब आगे देखेंगे आप कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से dl को रोकेंगे तो हो जाएगा dl इक्वल्स टू r सेक स्क्वायर फाई और डी फाई, ठीक। ये वाला फाई इस तरफ चला आया, क्लियर। तो dl की वैल्यू भी निकल आई। अब आपके सामने तीनों वैल्यूज़ निकल आई हैं। नाउ पुटिंग दीज वैल्यू इन बायो-सेवर्ट फार्मूला, ठीक, ओके। तो अब बायो-सेवर्ट लॉ क्या है आपका, दैट इज़ यहाँ से देखेंगे आप डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए वैल्यू आपको पता फटाफट पता होना चाहिए, तो सारी वैल्यू पुट किया हमने। पहले यहाँ पे हमारा था डी वी इक्वल्स टू तो म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये आया था आई, और डी एल की वैल्यू क्या आई थी ए सेक स्क्वायर फाई, और आया था डी फाई, और आया था कॉस साइन फाई की वैल्यू आई थी कॉस फाई अपॉन नीचे आया था ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ आई थी, फिर हमने काटना स्टार्ट किया, तो काटने में एक ए से ये गया, सेक स्क्वायर फाई से सेक स्क्वायर फाई कैंसिल, तो आ गया था डी वी इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आई बाई ए, इधर साइड में बचा, और उधर आपका बचा कॉस फाई और बचा डी फाई, ठीक। यहाँ तक का हमारा मटेरियल बचा हुआ है, ठीक है। ये बात आप नोट करेंगे। अब हम करेंगे, हमें पूरा चाहिए क्योंकि हमने एक स्मॉल डिस्टेंस के लिए निकाला है, और पूरा निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है। तो इंटीग्रेट आप कर दोगे ना बोथ साइड इंटीग्रेटिंग, तो ये पूरा हो जाएगा, कैपिटल बी बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या बाहर होने वाला है, ठीक है। और देखो एक चीज़ ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जो यहाँ पे ये कंडक्टर था और यहाँ पे ये पॉइंट था, इस पॉइंट का यहाँ से क्या बना था फाई 1, ठीक है, और यहाँ से फाई 2, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे आप कि नीचे जो होता है वो नेगेटिव में, ऊपर जो होता है पॉजिटिव में, तो इसकी लिमिट लेना है, ठीक है। ऊपर वाला हमारा फाई 1 होगा, नीचे वाला माइनस फाई 2 होगा, लिमिट लेके तब इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। मैं आगे बढ़ा दूँ, क्लियर लिख दूँ थोड़ा। तो अब ये इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा डी बी इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग माइनस 5 टू फाई 1 तक, ठीक। और यहाँ पे आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये आपका आ गया आई बाई ए। ये पूरा क्या हो जाएगा, कॉस फाई जो है इसी का केवल इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि ये इसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और बाकी मैंने पीछे बताया है कि जो मैच नहीं करते वेरिएबल्स वो सब क्या बन जाते हैं, एक जो कांस्टेंट की तरह बिहेव करते हैं, मतलब ये बाहर हो जाएगी पूरी वैल्यू। तो आपका ये फाइनल v इक्वल्स टू आ गया म्यू नॉट बाई 4 पाई, और ये आ गया आई बाई ए, ठीक। और अंदर जो बच जाएगा ये कुछ हो जाएगा इंटीग्रेशन, साइन का कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो ये हो जाएगा साइन फाई, और लिमिट कहाँ चली जाएगी फाई 1 से माइनस फाई 2 तक, ठीक। उसके बाद देखो एक फार्मूला लास्ट में आता है, जो कि होता है जब किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है लिमिट लगा के, तो यहाँ पे अगर x हो और यहाँ पे m और n हो, तो पहले हम लोग अपर लिखते हैं, फिर माइनस लोअर, यानी कि
m की वैल्यू x की जगह पहले पुट होगी तो m हो जाएगा, फिर n पुट होगी तो n हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ भी पहले फाई 1 रखोगे फाई की जगह पे, फिर फाई 2 रखोगे फाई की जगह पे और माइनस करोगे। ओके, तो आगे बढ़ाएंगे तो फाइनल जो आएगा वो v इक्वल्स टू आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, उसके बाद i बाई a बाहर आई है, और यहाँ पे पहले हम रखेंगे साइन फाई 1, फिर लगाएंगे माइनस, फिर लिखेंगे साइन फाई 2, वो भी किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि फाई 2 माइनस में था। क्लियरली, तो ये पूरा सॉल्व हो के आएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई, फिर आएगा i बाई a, और ये आ जाएगा साइन फाई प्लस 1, ठीक, साइन फाई 2 आ जाएगा प्लस में। तो ये फाइनल जो आपका आ चुका है, स्ट्रेट वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड निकाली जाती है उसका एक्सप्रेशन आ चुका है, और इससे कई न्यूमेरिकल आपको लगाने होंगे। ठीक है, इसकी जो डेरिवेशन हमने कराई है बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए, फिर हम पे इस पर इसको जो है अच्छे से माइंड में रख करके फिर इस पर कुछ एप्लीकेशन है, यानी फाई की वैल्यू चेंज करेंगे अलग अलग। ठीक है, तो ये कुछ अलग एक्सप्रेशन देगा। तो फाइनली हम लोगों ने पूरा ये समझा, ये देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन सॉल्व हो क्या है आपका। तो आप इसको कर लीजिए और समझ लीजिए कि ये एक्सप्रेशन कैसे आया हुआ है। मैंने एक एक चीज़ वहाँ करा दी है पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, अब इसके फिर कुछ यहाँ पे आप देखोगे कि एप्लीकेशन लिए गए हैं, तो एप्लीकेशन में कोई दिक्कत नहीं, पहले दोनों एंगल 90-90 लिए गए हैं, तो क्या बनेगा, ये फार्मूला बनेगा, बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। फिर एक 0 लिया गया है और एक 90 लिया गया है, तो ये फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो ये केसेस हैं, यहाँ पे सारे केसेस आप देख सकते हो और समझ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी बन जाते हैं, तो माइंड में होना चाहिए। केसेस पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलो बाकी चीज़ें जो होती हैं वो हम लोग आगे सीखते रहेंगे, और आप लोग काम करते रहिए। ठीक है, और हम सारा काम आगे 1 बाय 1 करके बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।